हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आप जानते ही हैं हमने 712 एडी से जो पहला अरब इन्वेजन था वहाँ से लेकर लगातार कवर करते आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। तो उसमें अब हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी की। देखिए दोस्तों, सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ के 4 ही शासक रहे हैं जो रेलिवेंट हैं और उन्होंने भी कुछ भी काम ज़्यादा नहीं किया है। एक फाउंडर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी कोई ज़्यादा योगदान नहीं दिया हिस्ट्री में, लेकिन हम फिर भी इसकी बात करेंगे। इसका पीरियड रहा है 1414 से लेकर 1451 तक। तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडर ऑफ दी सैयद डायनेस्टी। इनका नाम था खिजर खान। इनका पीरियड रहा है 1414 से 1421 तक। ये पहले मुल्तान के गवर्नर थे। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ये मुल्तान के गवर्नर थे। और एक राइटर हुए हैं याहिया सरहिंदी, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इन्होंने लिखा है कि जो खिजर खान थे वो डिसेंडेंट थे प्रॉफिट मोहम्मद के। प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? जिन्हें इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जैसे डिफरेंट धर्म में इनके गुरु हुए हैं, उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सबसे बड़े मुसलमानों के इस्लाम धर्म में माने जाते हैं। जबकि जो एक और इतिहासकार थे, जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी ऑफ उच शरीफ एक दरगाह है, उस एक मठ है जो मानता है कि जिसमें थे जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी, जिन्होंने कहा है कि अरब ओरिजिन थे। तो इनके ओरिजिन के बारे में काफ़ी डिस्प्यूट है और कहा जाता है, कोई कुछ कहता है, कहीं इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। कोई ये भी कहता है कि इंडिया के ही रहने वाले थे, ये अरब या अफ़गानिस्तान रीजन से नहीं थे। इन्होंने 2 टाइटल एक्सेप्ट किए थे अपने राज्यकाल में। एक तो थे रयात आला ऑफ टेमुरिड्स। रयात आला का मतलब होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक टाइटल किया था एक्सेप्ट रयात आला। एक किया था मसंदे आला। मसंदे आला का होता है सबसे ऊंची पोस्ट पे काबिज एक व्यक्ति, यानी कि जैसे हमारे देश में होता है, इंडिया में अभी प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे ऊंची पोस्ट पर है, सेकंड पे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने सबसे ऊंची पोस्ट पर है प्रेसिडेंट, उसी तरह से सबसे ऊंची पोस्ट पे इन्होंने अपने आप को माना। इन्होंने कभी सुल्तान का पद स्वीकार नहीं किया। इन्होंने ऐसे ही कहा कि हम जो तैमूर वंश है, जो मंगोल का तैमूर वंश है, उसके गवर्नर, एक तरह के गवर्नर या उनके एजेंट की तरह पे यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, और कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया। ये इनके मकबरे की फ़ोटो है जो दिल्ली में स्थापित है। इनके बाद इनके बेटे राजगद्दी पर आए, जिनका नाम था मुबारक शाह। इनका पीरियड रहा 1421 से 1434 तक। इनको जो तैमूरिड एम्पायर थी उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया एज आ सुल्तान ऑफ दिल्ली, और इनको एक छत्र और रोब, यानी एक तरह सोवेरिनियर मान लीजिए, इनकी हेरात थी तैमूरिड एम्पायर की कैपिटल हेरात। आपने काफ़ी फिल्मों वगैरह में भी इसका नाम सुना होगा, हेरात का। तो उन्होंने इन्हें ये सब भेजा और इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया एज द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर तैमूरिड एम्पायर। तो इनको मार दिया गया था 1434 में, और इनको सक्सीड किया था इनके नेफ्यू, इनके भतीजे मोहम्मद शाह ने। ऐसे भी कहा जाता है कि इनके भतीजे ने ही इनको मारा था। कई जगह पर इसका विरोध भी किया जाता है कि इनकी सही मौत का पता नहीं लग पाया कि किसने मारा था, लेकिन इनको सक्सीड किया था मोहम्मद शाह ने, इसलिए माना जाता है कि मोहम्मद शाह ने इनको मारा था। ये इनका मकबरा है दिल्ली के पास, एक बिल्कुल साउदर्न एक्सटेंशन के पास एक जगह है विलेज कोटला, वहाँ पर ये बना हुआ है। ये काफ़ी मशहूर है। अभी तो ये शहरी, एक तरह का शहर का ही पार्ट बन गया है दिल्ली का। मुबारक शाह का मकबरा बना हुआ है। तीसरा है मोहम्मद शाह। इनका पीरियड रहा है 1434 से 1443 तक। इन्होंने थ्रोन एक्सेप्ट किया था। क्या हुआ, मुबारक शाह के जाने के बाद कोई भी थ्रोन पे आ नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने थ्रोन को एक्सेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ सरवार उल मलिक। सरवार उल मलिक काफ़ी ऊंचे पद पर थे उस वक्त, और इनके सरपरस्ती में इन्होंने इस थ्रोन पे काबिज़ हुए ये मोहम्मद शाह,
और फिर क्या हुआ, जो किसी को कुछ फ़ायदा करता है तो वो अपनी चलाता है। तो सरवार उल मलिक काफ़ी डोमिनेट करने लग गए थे, इनको काफ़ी डोमिनेट करते थे, यहाँ तक कि ये एक तरह के पपेट बनकर रह गए थे सरवार उल मलिक के। तो सरवार उल मलिक ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को फ्री कराने के लिए सरवार उल मलिक के डोमिनेशन से वज़ीर कमाल उल मलिक की हेल्प ली और सरवार उल मलिक को डिमीन किया। काफ़ी हद तक उनका प्रभाव कम करने में ये सक्षम हुए। और इनकी टॉम बनी हुई है लोधी गार्डन्स में, ये आप देख सकते हैं। लोधी गार्डन्स बहुत ही सुंदर गार्डन्स हैं, अगर आपने किसी में नहीं देखे न्यू दिल्ली में तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है लोधी गार्डन्स। यहाँ पर लोधी वंश के, इसका लोधी गार्डन्स बाद में नाम पड़ा। यहाँ पर लोधी वंश के बहुत से राजाओं की, जो इसके बाद हम डायनेस्टी की चर्चा करेंगे, वो लोधी वंश ही है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मकबरा बना हुआ है। तो इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आए अलाउद्दीन हसन शाह आलम शाह। इनका पीरियड रहा 1443 से 1451 तक। इनका कोई भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है हिस्ट्री में। इनका क्या था, ये बहुत एक तरह का डरपोक राजा माने गए। ये इनको बहलोल लोदी ने डिफ़ीट किया था। क्या हुआ था, बहलोल लोदी का इतना डर था, उन्होंने, बहलोल लोदी ने कई बार इन्वेजन करने की कोशिश की। इनको इतना डर था कि इन्होंने अपनी कैपिटल बडौन, दिल्ली से बडौन के लिए शिफ्ट कर दी, साउथ में एक तरह के शिफ्ट कर दी, ताकि बहलोल लोदी इनको मार ना सके। और इनकी ना होने की फ़ायदा उठाते हुए बहलोल लोदी में दिल्ली में जाकर इनकी गद्दी पर बैठ गया। उसे बिल्कुल भी किसी से युद्ध नहीं करना, बहुत छोटे मोटे कन्फ्रंटेशंस तो हुए, लेकिन ज़्यादा उसे कहीं भी माथा नहीं मारना पड़ा, और वो सीधा जाकर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। इन्होंने खाली कर दी, वो जाके बैठ गया। और फिर ये 1451 तक सैयद डायनेस्टी रही और 1478 में ये मर गए। तो ये तो थी सैयद डायनेस्टी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, सैयद डायनेस्टी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर भी इसकी इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि कितने रूलर थे, क्या क्या हुआ, लोधी डायनेस्टी ने कैसे इसको कवर किया। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय, हैव अ नाइस डे।